हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए साइकोलॉजी के टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। बाल विकास और बाल विकास की आज क्लास होने वाली है 4th क्लास। जैसा कि आप सबको पता है 3 क्लास हो चुकी हैं जिनके अंदर बाल विकास के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए। एज इट इज क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। बाल विकास कंप्लीट क्वेश्चंस हम कवर करवाने वाले हैं। 400 से 450 के आसपास क्वेश्चन आपके होंगे। 400 से 450 के मध्य आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक टॉपिक के। तो आप हमसे जुड़िएगा। आपके कंप्लीट टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अभिवृद्धि और विकास के क्वेश्चंस आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। बाल विकास टॉपिक चल रहा है, अभिवृद्धि है। ऑप्शन ए मात्रात्मक परिवर्तन, बी गुणात्मक परिवर्तन, सी मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है अभिवृद्धि और विकास ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप रीट का एग्ज़ाम दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड दो, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको अभिवृद्धि और विकास में से देखने को मिलेंगे। इसलिए टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अभिवृद्धि क्वेश्चन का आंसर बताइए यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में। अभिवृद्धि है मात्रात्मक परिवर्तन, बी गुणात्मक परिवर्तन, सी मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अभिवृद्धि क्या होता है, एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है। और मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों परिवर्तन किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं विकास के अंदर। विकास होता है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे और गुणात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है मनोगत्यात्मक विकास नहीं है, पूछा है। मनोगत्यात्मक विकास नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। मनोगत्यात्मक विकास यानी कि मोटर स्किल नहीं है। ऑप्शन ए चलना, बी दौड़ना, सी नृत्य करना, और डी है ग्रंथियों का विकास। तो मनोगत्यात्मक यानी कि मोटर स्किल, चलने में भी मोटर स्किल, दौड़ना मोटर स्किल, नृत्य करना मोटर स्किल, लेकिन ग्रंथियों का विकास ये किसके अंदर होता है ये आपको पता होगा कि ग्रंथियों का विकास किस में पाया जाता है, शारीरिक विकास के अंदर। ये किसके अंदर पाया जाता है, शारीरिक विकास के अंदर। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास होता है, विकास किस प्रकार का होता है। हमने कहा कि विकास और अभिवृद्धि से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आज, और यदि आपने अभिवृद्धि और विकास टॉपिक पूरा कर लिया है तो इनमें से एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। विकास होता है ऑप्शन ए बाल्यावस्था तक, बी जीवन पर्यंत, सी एक निश्चित समय तक, और डी किशोरावस्था तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकास जो होता है वो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली एक अवस्था है, एक क्रिया है। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। माप का विषय है, यानी कि किस को मापा जा सकता है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, बी अभिवृद्धि है, ए विकास है, और सी ऑप्शन है यानी कि अभिवृद्धि और विकास दोनों को मापा जा सकता है, डी नन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा माप का विषय है, किसे मापा जा सकता है, तो अभिवृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। अब विकास क्या होता है, क्या विकास को मापा जा सकता है, नहीं, विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। विकास का क्या किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है कि कितना विकास हुआ है। इसे मापन का विषय कौन सा होता है, अभिवृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं कौन सी क्रिया के अंदर। अभिवृद्धि और विकास के ही टॉपिक में से क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसको हमने पूरा कवर करने की कोशिश करिए। रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए अभिवृद्धि, बी विकास, सी अभिवृद्धि व विकास दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन आपको किस में देखने को मिलते हैं? विकास के अंदर। विकास के अंदर आपको रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन अभिवृद्धि के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, विनाशात्मक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। अभिवृद्धि में कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है? अभिवृद्धि में सिर्फ और सिर्फ आपको रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, विनाशात्मक देखने को नहीं मिलता है। विकास के अंदर आपको रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि आप यहाँ तक आ गए हो और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपको बता दें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, अन्य सभी शिक्षक भर्तियाँ हो, यूपी टेट, सी टेट या अन्य जो भी शिक्षक भर्तियाँ जिनके अंदर साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिकों में से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको कवर करवाएं। सभी एग्ज़ामों के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल ये हमारे वीडियो होने वाले हैं, इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ऑप्शन ए विकास को, बी अभिवृद्धि को, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष रूप से किसे देखा जा सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अभिवृद्धि यानी कि मनुष्य बालक है, उसके अंदर एक वृद्धि होती है, उसकी एज बढ़ती है, उसके शरीर के अंग बढ़ते हैं, तो इनको क्या प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, लेकिन विकास को केवल अनुभव किया जा सकता है। विकास को क्या प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, लेकिन क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जा सकता है कि हाँ एक मनुष्य है, एक मनुष्य के मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क का विकास नहीं दिखता है, सिर्फ क्या होता है? अनुभव होता है कि इसका मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से वर्क करने लग गया है। अब तो ये अनुभव किसका होगा? विकास का। और अभिवृद्धि प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिवृद्धि का प्रकार होता है। अभिवृद्धि का प्रकार होता है। ऑप्शन ए वर्तुलाकार, बी रेखीय, सी समतल और डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर ज़रूर बताना है यदि आपको आता है या नहीं आता है। तो यदि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता तो आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाते? अभिवृद्धि का प्रकार कैसा होता है? रेखीय। अभिवृद्धि का प्रकार क्या होता है? रेखीय होता है। वर्तुलाकार किसका प्रकार होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वर्तुलाकार होता है विकास का। विकास का प्रकार किस प्रकार का पाया जाता है? वर्तुलाकार प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किस सन में हुई थी? भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किस सन में हुई थी? तो 1930 के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ऑप्शन 4 थे 1920, 1930, 1935 और 1830। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1930 के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी? ताराबाई मोडेक के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपको पता है। बाल विकास के बाद में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। बाल विकास के कंप्लीट जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको 400 से 450 के मध्य हम क्वेश्चन देने वाले हैं एक टॉपिक से। अब आपको पता है कि बाल विकास के इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको उनसे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे अपने द्वारा तैयार किए गए हैं, बोर्ड की बुक के अनुसार सिलेबस आपका NCERT 11th-12th की साइकोलॉजी की जो बुक है उसके अनुसार हम ये क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई थी ताराबाई मोडेक के द्वारा। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चंस में जो हम बोलते हैं उसे भी आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 से 4 क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना ऑप्शन ए विलियम हिली के द्वारा, बी आइजैक के द्वारा, सी जेम्स ड्रेवर के द्वारा, डी क्रो एंड क्रो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विलियम हिली के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? शिकागो में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? शिकागो में की गई थी। और किस सन में की गई थी? तो
1909 में की गई थी। किस सन में की गई थी? 1909 में शिकागो के अंदर प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना विलियम हिली के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए डार्विन, बी स्टेनले हॉल, सी फ्रोबेल और डी हरलॉक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा स्टेनले हॉल, ऑप्शन बी। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्टेनले हॉल ने की थी। किस सन में की थी? तो 1893 में की थी। किस सन में की थी? 1893 में की थी। और कहाँ पर की थी? न्यूयॉर्क के अंदर की थी। न्यूयॉर्क के सिटी जो है वहाँ पर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टेनले हॉल के द्वारा 1893 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। शारीरिक व मानसिक विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है डार्विन के द्वारा, बी टाइडमैन के द्वारा और सी थॉमस हॉब्स के द्वारा और डी बर्क के द्वारा। तो शारीरिक व मानसिक विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? टाइडमैन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। टाइडमैन के द्वारा शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। बाल विकास का प्रश्नावली विधि से सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। बाल विकास का प्रश्नावली विधि से सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे। आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए रूसो, बी प्लेटो, सी स्टेनले हॉल और डी है डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्टेनले हॉल। बाल विकास का प्रश्नावली विधि से सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? स्टेनले हॉल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक क्वेश्चन आपका बुक का ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो पुस्तक का ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। पुस्तक द ग्रेट डिटेक्टिव लिखी गई थी। द ग्रेट डिटेक्टिव किसके द्वारा लिखी गई थी? ए प्लेटो द्वारा, बी क्रोमेनियस द्वारा, सी फ्रोबेल के द्वारा और डी है जेम्स ड्रिवर के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? क्रोमेनियस के द्वारा। क्रोमेनियस है ये, क्रोमेनियस के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी द ग्रेट डिटेक्टिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? क्रोमेनियस के द्वारा। एक क्वेश्चन आपका पुस्तक के बारे में ज़रूर पूछता है क्योंकि काफ़ी सारी बुक हैं वो लिखी गई हैं साइकोलॉजी के अंदर, तो आपको बुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे से देखना है। अब क्रोमेनियस ने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि स्कूल की स्थापना की थी, उस स्कूल का नाम क्या था? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी उस जो स्कूल थी उसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? क्रोमेनियस के द्वारा की गई थी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रिपब्लिक, बी इमाइल, सी द ग्रेट डिटेक्टिव और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो रूसो द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था इमाइल। अब इमाइल का मतलब क्या होता है? इमाइल का मतलब क्या है? रूसो का एक काल्पनिक शिष्य, रूसो ने अपना एक काल्पनिक शिष्य बनाया था और उसके ऊपर एक बुक लिखी थी, एक स्टडी की थी, ठीक है। वो पुस्तक का नाम क्या था? इमाइल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इनमें से कौन सा शारीरिक विकास नहीं है? इनमें से कौन सा शारीरिक विकास नहीं है? अब आपको सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि शारीरिक जो विकास होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर आती है ऊंचाई, बिल्कुल शारीरिक विकास के अंदर आती है, या आपको पता होना चाहिए। भार शारीरिक विकास के अंदर आता है, या आपको पता होना चाहिए। रक्त संचार शारीरिक विकास के अंदर होना चाहिए। ऊंचाई, भार, मांसपेशियां जो आपकी होती हैं ये आती हैं शारीरिक विकास में। स्नायुमंडल, हड्डियां, रक्त संचार, ग्रंथियों का विकास, दांत, हड्डियां, हाथ पैर, फेफड़े, यानी शरीर के जो सभी अंग होते हैं ना उन सब का विकास ये किस में आता है? शारीरिक विकास के अंदर आता है। अब इसमें से कौन सा बचा? स्मृति। तो ये तो आपको पता चल गया कि शारीरिक विकास नहीं है, कौन सा? ऑप्शन सी। लेकिन स्मृति किसके अंदर आएगा?
स्मृति आता है मानसिक विकास के अंदर। स्मृति किसके अंदर आता है? मानसिक विकास के अंदर। मानसिक विकास। अब मानसिक विकास के अंदर स्मृति के अलावा और कौन कौन सी चीज़ आती हैं? तो चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, जिज्ञासा, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, ये सभी किसके अंदर आते हैं? मानसिक विकास के अंदर आते हैं। इस प्रकार 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज आपके नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अभिवृद्धि और विकास के काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम आपको लेकर आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं। सफलता के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।